खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। आरिफ वाला में एक बाहिम्मत खतून ऐसी भी मौजूद है जिसने अपने शोहर की वफात के बाद भी हिम्मत ना हारी। घर का चूल्हा चलाने के लिए बाजार में नान टिक्कियों की रेडी लगा ली। इस बहादुर खतून से मिलवा रहे हैं आमिर रजा तूर अपनी इस रिपोर्ट में। ये है आरिफ वाला में रेशम गली की रिहायशी बेवा शबाना बीबी, जो अपने बच्चों को बाप की तरह पाल रही है। शबाना बीबी ने शौहर की वफात के बाद हिम्मत न हारी और मसरूफ तरीन बाजार रेशम गली में नान टिक्कियों की रेहड़ी लगा ली। शबाना बीबी सुबह से शाम तक बाजार में नान और टिक्कियां बनाकर बेचती है और रोजाना का 700-800 कमाकर घर का चूल्हा जला रही है। बच्चों की खातिर बाहर निकली हूँ और किसी के आगे रोज रोज हाथ फैलाना अच्छा भी नहीं लगता। बहन भाइयों के या कोई भी हो मुझे दे दें, हेल्प कर दें। इसके यही वजह है कि मैं खुद कमा कर बच्चियों को पढ़ाना चाहती हूँ। शहरी खातून के हाथ की बनी चटपटी टिक्कियां खाने के साथ साथ मेहनत कश खातून की हिम्मत और हौसले को भी दाद देते हैं। दुकानदार आ रहे हैं, सामने लेके जा रहे हैं, माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे जैसे घर का टेस्ट है। हल्की मिर्च मसाले में बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं भाजी। यहाँ कि ये देखें अपना घर के लिए अपने कितनी मेहनत से काम करती हैं और ये दूसरों लोगों के लिए मिसाल है जो भीख मांग रहे हैं। बाहिम्मत बेवा खातून मजबूरी, गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसने के बावजूद अपने खानदान का वाहिद सहारा है। रुख करते हैं हुजरा शाह मुकीम का। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक आज हुजरा शाह मुकीम हवेली रोड पर मूसा खान एक्स काउंसलर की आड़त पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद और उम्मीदवार MNA हल्का 143 चौधरी औरंगजेब जट की तरफ से अहले इलाका के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसका इफ्तिताह राजा नबील कयानी सदर पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद ने अपने दस्ते मुबारक से किया। मेडिकल कैंप में बहुत से लोगों को सीनियर डॉक्टर साहबान ने चेकअप करने के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद की तरफ से फ्री अद्वियात दी गई। इस मेडिकल कैंप से बहुत से गरीब और नादर लोग मुस्तफीद हुए। अवाम ने चेयरमैन तहरीक इत्तेहाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और बहुत सी दुआएं दी। बार एसोसिएशन कोटद्दू के इंतखाबात के लिए पोलिंग अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ और पोलिंग का इख्तिताम शाम 5 बजे हुआ। 473 वकला ने वोट कास्ट किए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नौ मुंतखब सदर शबीर रिजवी 244 वोट लेकर कामयाब, जबकि मदमुकामल मलिक अहसन फारूक 142, फयाज खक 103 हासिल कर सके। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर सफदर जगलानी 255 वोट लेकर कामयाब, जबकि अस्कर कुलियार 116, मुस्तफ़ा इमरान भट्टी 94 वोट हासिल कर सके। नौ मुंतखब सदर शबीर रिजवी, जनरल सेक्रेटरी सफदर जगलानी, एडवोकेट की हामियों ने पैनल की कामयाबी पर ढोल की थापड़ भंगड़े डाले और फूलों की पत्तियां निछावर की। नौ मुंतखब सदर शेर रिजवी और जनरल सेक्रेटरी सफदर जगलानी को रफ़ीक उमर शरीफ चांडिया ग्रुप, अब्दुल गफूर खान गरमानी ग्रुप, जाहिद खान चांडिया ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, मोहम्मद अरशद सदीकी एडवोकेट की हिमायत हासिल थी। नौ मुंतखब सदर शबीर रिजवी, जनरल सेक्रेटरी सफदर जगलानी ने मुंतखब होने पर तमाम वकला बरादरी का शुक्रिया अदा किया और इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ सरदार सिकंदर खान, मेंबरान, सीनियर मेंबर चौधरी वक़ारुल हक, मलिक मुनीर, शौकत शाह ने अंजाम दिए। रुख करते हैं फिरोजवाला का। ग्रैंड नॉलेज हाई स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तकरीब में मेहमानानी खुसूसी MNA वहीद आलम खान, मलिक खालिद महमूद, मोहम्मद इम्तियाज़ शौकत, नईम सदीकी, हाफिज फरहान शौकत और सैयद हारून शाह गिलानी ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद सुमेर को मैट्रिक 2021 में 1100 में से 1077 मार्क्स हासिल करने पर प्रिंसिपल मोहम्मद अतीफ शेख की जानिब से कैश प्राइज और शील्ड से नवाजा गया। सालाना तकरीब तकसीम इनामात का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन ग्रैंड नॉलेज हाई स्कूल मोहम्मद लतीफ़ शेख सीनियर नायब सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी MNA वहीद आलम खान, मलिक खालिद महमूद, मोहम्मद इम्तियाज़ शौकत, नईम सदीकी, हाफिज फरहान शौकत और सैयद हारून शाह गिलानी ने शिरकत की। मेहमानानी खुसूसी ने वालिदैन, स्कूल हाजा के बच्चों और स्कूल इंतजामिया के किरदार को खूब सराहा। तकरीब के दौरान कामयाब होने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में बच्चों और उनके वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रुख करते हैं मरी का। मरी सानिहा पर सियासी पार्टियां लफ्जी जंग की बंद कर दी।
मरी के करीब जवार से सिविल सोसाइटी सयाहों की हर मुमकिन मदद करे। मरकजी चेयरमैन सिविल सोसाइटी अलायंस नदीम अशरफ संधू ने अपने बयान में कहा कि गुज़श्ता रात से मरी में हंगामी सूरत हाल और बर्फ़ में फंसे 20 से ज़ायद सयाहों की अमवात बहुत तकलीफदा सानिया है। ऐसे नागहानी हालात में सियासी पार्टियाँ लफ्ज़ी जंग से इज्तनाब करते हुए अपने अपने वसाइल इस्तेमाल करें और शदीद बर्फ़ में फंसे सयाहों की जान बचाने के लिए इक़दाम करें। नदीम संधू ने मरी के कुर्ब जवार से सिविल सोसाइटी को अपील की कि फौरी तौर पर सयाहों की इमदाद के लिए पहुंचें। बिलखसूस बच्चों के लिए दूध, गर्म पानी और खाने पीने की अशिया मुहैया की जाएं। चूँकि हैवी मशीनरी का फौरी तौर पर पहुंचना मुमकिन नहीं, लिहाजा बर्फ़ हटाकर रास्ते साफ करने के लिए नौजवान बलीचे लेकर पहुंचें। मुकामी लोग अपने घरों से सयाहों को पनाह दें और उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें। चेयरमैन सिविल सोसाइटी ने आखिर में कहा कि दुआ गो हैं कि तमाम सयाह बाखैरियत अपनी अपनी मंजिलों पर पहुँचें। इंशाअल्लाह हस्बे रवायत इस बार भी इस इज्तिमाई मसले पर सिविल सोसाइटी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और हुकूमत वक्त के साथ इंसानियत के लिए हर मुमकिन तावन और मदद करेगी। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। असदुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम सिंध की 62 उस्ताज़ा के खिलाफ कार्रवाई जारी। लाड़काना की 15 फीमेल प्राइमरी उस्ताज़ा को नौकरियों से फारिग कर दिया गया। उस्ताज़ा को पहले रूल्स के मुताबिक एक्सप्लेनेशन और शोकास नोटिस दिए गए। 15 फीमेल उस्ताज़ा ने किसी भी खत का जवाब न देने पर नौकरियों से फारिग किया गया। क्योंकि ये ड्यूटी नहीं करते थे, ये उस्ताज़ा सालों से घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते रहे। वज़ीर तालीम के अहकामात पर सिंध से घोसट कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कोटरी से। कोटरी साइट एरिया MC बुल्हाड़ी वार्ड नंबर 7 के मकीनों मुस्लिम टाउन एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने DC जामशरो और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज किया। मज़ीद देखते हैं कोटरी से हमारे नुमाइंदे एजाज अली की इस रिपोर्ट में। इस साइड के मुस्लिम टाउन, बिहार कॉलोनी, बेरोई चौक, सस्ती बस्ती, सिकंदराबाद को कवर कर रहा है। सबसे बड़ा और मेन रोड जो ये इस इलाके का है, उसकी आप हालत देख रहे हैं। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो इसके बाद यहाँ से गुजरना माल हो जाता है। गाड़ियाँ हो या पैदल बंदा वहाँ से गुजर नहीं सकता। काफ़ी दिनों से जो ये रोड की जो हालत है बहुत बुरी है। हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और यहाँ के MP से गुजारिश करते हैं, बराए मेहरबानी इस आवाम की तरफ थोड़ा तवज्जो दें। इस आवाम के जो मसाइल हैं वो हल करें। इस आवाम ने आपको इलेक्शन में जो सिलेक्ट किया है तो इनका भी हुकूक बनता है कि इनके मसाइल पे आप गौर करें। और जो CMO को भी गुजारिश करेंगे, मेहरबानी करके ऑफिस से बाहर निकले और आकर आवाम के जो मसाइल हैं वो देखें और जो यहाँ की जो बारिश के बाद हालत हुई है उसको नज़रसानी करें और यहाँ के मसले फौरी हल। रोड रस्ता सही नथा मिलनि असांखे ठही। असां हे घणो टाइम थी वियो आहे, बजट खाई आहे मथियां काउंसलर वोट बि ॾियूं। असां ईअं छो थो अचे? वॾेरा ज़ुल्म कयूं वेठा आहिनि। असां इमरान ख़ान खे बि अपील कंदासीं, इहो रोड रस्ता असांखे ठाहे ॾियो, गलियूं असांखे। इमरान ख़ान खे अपील कीअं कंदो? तव्हां वोट ॾिनो आहे PP खे, त तव्हां चूंडियल नुमाइंदनि खे अपील कंदो न इमरान ख़ान खे? इमरान ख़ान, वज़ीर ख़ान तो ये रोड देख रहे हो, एक टैंकर माफिया है जो वहाँ से अपना मेन रोड से आते हैं टैंकर, उनके ढक्कन बंद नहीं है, वापसी में वो वाल खोल के आते हैं, वो पानी सारा यहाँ पे गिरता है, उसकी वजह से ये कीचड़। रोड नहीं बन रहा मेन रोड। कल मैंने ये पीछे से खुद मैं इधर उतर के मैंने सफाई की है, पानी निकाला है अपनी मदद। 20 साल की जो बोलते हैं हम लोगों ने यहाँ पे हुकूमत की है, हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। आप 30 साल की कारकर्दगी यहाँ ज़िले जामचोरों की देखें कि पानी नहीं है और यहाँ पे दरिया पे हम बैठे हुए हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। और बड़ा पावर हाउस यहाँ बिजली का है, हमारे यहाँ बिजली 24 घंटों में 2 घंटे आ रही है। और यहाँ पर बड़े मसाइल हैं और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ पे 30 साल दिलो जामचोरों की सवाए करप्शन के अलावा और कुछ भी नहीं किया गया। वो रिज़ल्ट आप जाके हर जो MC बोलाड़ी है आप उनकी कवरेज करें। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। रुख करते हैं DG कोर्ट का। 11 दिसंबर 2021 को सालगिरह तकरीब में मुबैना दोस्तों के हाथों कत्ल होने वाले मैट्रिक के तालिब इल्म अली अहमद के वालिद फौजी मंजूर ने मुल्ज़िमान को रज़ाए इलाही के लिए माफ़ कर दिया। मुल्ज़िमान के वालिदैन मदई मुकदमे के शुक्रगुजार, गले लगा लिया। DG कोर्ट में सिटी के रिहायशी रिटायर्ड फौजी मंजूर भट्टी के 15 साला बेटे अली अहमद को उसके दोस्तों, मुअज़्ज़िम वगैरह ने मुबैना सालगिरह तकरीब में फायर करके कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा थाना DG कोर्ट में दर्ज हुआ और मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए। मोज़ीन इलाका राना नकबान, राना जहांज़ेब, मोहसिन राना, उमर मुख्तार, मंजूर हुसैन बा, राना बशारत अली डोगर, एडवोकेट मिर्ज़ा गालिब की काविशों से बाकायदा सुलह हो गई और फौजी मंजूर ने रज़ाए इलाही के लिए मुल्ज़िमान को माफ़ कर दिया।
और मस्जिद में दुआए खैर की गई। डीजी कोर्ट की तारीख का पहला कत्ल का मुकदमा है जिसमें वकूए के 1 माह बाद ही मदई मुकदमे ने मुल्जिमान को फी सबीलिल्लाह माफ़ कर दिया, जिस पर मुअज़्ज़िज़ीन ने फ़ौजी मंजूर का शुक्रिया अदा किया और आला ज़रफ़ी करार दिया। मकतूल अली अहमद की मग़फ़िरत की दुआ भी की गई। भाई इस तनाज़े के पस मंज़र बताएं कि आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये आज क्या माजरा हुआ है? बिस्मिल्लाह। एक्चुअली बाकी बातें तो सारी मेरे बुज़ुर्गों ने कह दी हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट वर्ड्स। कि ये बच्चे थे, आपस में दोस्त थे। ये एक बच्चे की सालगिरह थी, उसके पॉइंट पे कोई हादसा हो गया, उसकी बेस पे वो फ़ौजी मंजूर साहब का बच्चा था वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उस पर FIR दर्ज हो गई। FIR के दर्ज होने के बाद जो मुल्ज़मान फ़रीक है उन्होंने बड़ी कोशिश की और सब दोस्तों ने बड़ी कोशिश की कि इनको ये यकीन दिलाया जाए कि ये मर्डर नहीं था बल्कि एक एक्सीडेंट था। बच्चों की आपस में खुशी के दौरान वो एक हादसा हो गया था, उसकी बेस से वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई निगहबान और सारे दोस्त इसको साबित करने में कामयाब हो गए। इसमें हमारे तफ्तीशी अफसर जो हैं जवेद साहब, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। मैं बज़ाते खुद भी गया, उन्होंने इनको ये यकीन दिलाया जाए कि ये मर्डर नहीं था बल्कि एक्सीडेंट था। तो बाकी मामला जो था वो मुअज़्ज़िज़ीन ने सारा का सारा जो था इनको किरदार अदा किया कि इनको ये यकीन हुआ कि ये एक वाक़ई ही एक्सीडेंट था। तो एक्सीडेंट को ज़ख्म तो बहुत बड़ा है लेकिन इसके बावजूद बड़ेपन का मुज़ाहरा किया बुज़ुर्गों के कहने पे और अल्लाह के नाम पे इन्होंने मुल्ज़मान बच्चों को माफ़ कर दिया। अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे और जो बच्चे हैं उनको सही राह रास्त पे और बाकी पूरा अमन ज़िंदगी गुजारने में अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला इनको महफूज रखे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट थाना कोटली सईद अमीर के इलाके कोल्हड़ा कलां जुल्म की इंतहा। ज़मीन के तनाज़े पर बुजुर्ग खतून को नीम बरहन्ना करके बालों से पकड़कर सरेआम गली में घसीटते रहे और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जी बिल्कुल, सियालकोट बुजुर्ग खतून पर तशद्दुद का मामला पेश आया। खुरम शहजाद तर्जुमान सियालकोट पुलिस के मुताबिक सियालकोट पुलिस का सख्त एक्शन, वाक़े में मुलव्विस मर्द व ख़वातीन समेत 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। DPO सियालकोट उमर सईद मलिक ने ASP सदर सर्कल की निगरानी में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद टीमें तश्कील दी। ASP सदर सर्कल खुरम महसर पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर मौजूद हैं। फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DPO सियालकोट उमर सईद मलिक ने कहा कि बुजुर्ग खतून पर तशद्दुद शर्मनाक फ़ाल है। ऐसे बुज़िलाना फ़ाल के मर्तकब अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद की गिरफ्तारी तक पुलिस कार्रवाइयों में जारी रहेंगी। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले हुजरा शाह मुकीम से हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव फलरोन वजीर के मरहले में उबाश अमाम मस्जिद तुफैल की असले के जोर पर 14 साला लड़की आसिया बीबी से ज्यादती। अमाम मस्जिद तुफैल ने मेहनत कश मोहम्मद अरशद की बेटी आसिया बीबी को घर में अकेला पाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की की चीखो पुकार सुनकर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। हुजरा शाह मुकीम में मुल्जिम को पकड़ने की कोशिश की गई तो मुल्जिम के जराइम पेशा साथियों ने असले के जोर पर मुल्जिम को फरार करने में कामयाब हो गए। SHO थाना हुजरा शाह मुकीम इमरान टीपू ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर दिया। लड़की के वालिद मेहनत कश मोहम्मद अरशद ने कहा कि मुल्जिम जराइम पेशा है, पहले भी 2 लड़कियों को ज्यादती का निशाना बना चुका है। मुल्जिम के जराइम पेशा अफराद से राब्ते हैं। मेहनत कश मोहम्मद अरशद का कहना है कि हमारी जान को खतरा है। मुतासरा लड़की के वालिद और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार, IG पंजाब और DPO उकाड़ा फैसल गुलजार से फौरी नोटिस लेने की अपील की है कि बासर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਯਾਰ 10-11 ਸਾਲ। 10-11 ਸਾਲ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਕਾਮ ਬਾਲਾ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? 14 ਸਾਲ ਹੈ। 13-14 ਸਾਲ ਹੈ।
एक बयान 11 साल दसदा, तुसीं भी 11 ही दसो, 14 दसो। एक और खबर शामिल करते हैं मरी से। मरी हादसे में फौत होने वालों में थाना वांडू के नवाही गांव नया खोद के मोहम्मद अशफाक की डेड बॉडी घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना वांडू के इलाके नया खोद का मोहम्मद इशफाक जो के मरी सान्हे में फौत हो गया था। मरहूम की डेड बॉडी मरी से बाय रोड उनके आबाई गाँव एम्बुलेंस के जरिए पहुँचा दिया गया। मैयत के घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। मरहूम मोहम्मद इशफाक की एक बेटी और एक बेटा है। सारा इलाका सोगवार दिखाई दिया। आहों और सिस्कियों में मोहम्मद इशफाक को उनके आबाई गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसकी तफसील बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद गुराया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मोहम्मद इशफाक नामी लड़का जो कि मरी गया हुआ था, वहाँ उनकी डेथ हो गई है और उनकी डेड बॉडी इस वक्त उनके आबाई गांव में पहुंच चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उनके अहले खाना, उनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला कैसे पेश है। पाक मेरा छोटा भाई था, तो वो ये तकरीबन गए हैं जो मैं रात को 2 बजे लाहौर से निकले। इन काफ़ी कल्ट ओवर होता था पहले भी इस्लामाबाद, रात में जो बॉस भी थे और ऑफिस को लीक थे, तो ये फिर उधर से आगे 3 बंदे चले गए मरी। उधर फिर काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। लास्ट टाइम उनके बॉस से उनकी बात हुई है 11-12 बजे रात को। तो उसके बाद मुझे तो खैर नहीं पता था, घर में भी उन्होंने नहीं बताया था क्योंकि वो अक्सर जाते रहते थे अपने ऑफिशियल टूर पे इस्लामाबाद। तो उससे पहले भी ये मेरी काफ़ी दफ़ा गए हैं, लेकिन अब जब लास्ट टाइम गए हैं तो फिर ये वापस नहीं आए। तो वो भी उधर की सोच के हाल है। आपको ये किसी को पता चला कि आपका भाई है इसकी डेथ हो गई है? सर ये मुझे पता चला है कल तकरीबन शाम को 6 बजे मेरे छोटे भाई को कॉल की है, उनके ऑफिस के रेफरेंस से आई है उनके बॉस के साथ। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मोबाइल उसके पास था और उसका मोबाइल तो उसका बंद था। जब बात हुई है वो उनके बॉस हैं फ़ाखर साहब, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है जब उन नंबरों पे, तो उधर से रेस्क्यू वाले ने रिसीव करके उनको भी बताया कि जी आपके बंदे 3 एक्सपायर हो गए। आपके साथ किसी हुकूमती इदारे में किसी ने कोई रब्ता वगैरह किया? नहीं, कोई रब्ता नहीं। जब आप डेड बॉडी लेके आए हैं तो उस वक्त कोई दुश्वारी का सामना आपको पेश आया? नहीं सर, डेड बॉडी हमें उन्होंने हॉस्पिटल से रिसीव करवाई है और एम्बुलेंस उन्होंने दी है, वो इधर तक छोड़ के गए हैं हमारे गाँव तक। मरहूम के कितने बच्चे हैं? जी उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। कितनी एज है उनकी? एक की 6 साल है और एक बच्ची की 3 साल। जी सर, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, क्या कहेंगे आप? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो ये अलमिया एक है और इसमें यह है कि अल्लाह ताला का हुक्म है। जिस तरह अल्लाह ताला ने जब वक्त आया होता तो उसको टाल को नहीं सकता, लेकिन हम इंतज़ामिया की तरफ से CM साहब की डायरेक्शन के ऊपर आई साहब हमारे वो बड़े कंसर्न थे कि आपने ज़रूर जाना है। हमने यहाँ पे अपना मतलब कि शॉर्ट नोटिस में हमें पता लगा कि आज जनाजा इतने बजे है, तो हमने उसी वक्त SP साहब आपके साथ हैं, DSP साहब हैं, SHO साहब हैं, मैं खुद SSP ऑपरेशन गुजरावाला यहाँ मौके पे आया हूँ जनाजे के लिए, सिर्फ हमदर्दी के लिए। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए, इनके महरूम के जो है उसके दर्जात बुलंद करे। और हमने SHO साहब को भी बता दिया कि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ इनको ना होने पाए। अगर कोई इशू है तो हमें बताएँ, हम उसका इंशाल्लाह अज़ाला करवाएँगे। बहुत शुक्रिया। ये जो वाक़या हुआ है अशफाक के साथ, इसके हवाले से ज़रा। अशफाक बांधा मेरा लाहौर काम करता था सॉफ्टवेयर कंपनी। जमेरात के दिन ये और इसके 2 दोस्त तीनों मरी गए हैं शहर। जुम्मे वाले दिन हमें फ़ोन किया, इसने बताया, तस्वीरें भी भेजी हैं, जब ठीक ठाक था। हफ्ते वाले दिन भी हमारी बात हुई है उससे 2:30-3 बजे। 3 बजे के बाद इसका जो मोबाइल नंबर बंद हो गया, उसके बाद हमारा रब्ता मिला। शाम 5-6 बजे के करीब हमें हमारे जो मुतलका थाना बंद हुआ, वहाँ से हमें व्हाट्सएप उन्होंने बताया हमें आपका चीज़ है। हमने जब देखा तो परेशान हो गए। उसके बाद फिर हमारे साथ AC साहब ने फ़ोन किया, SP साहब ने फ़ोन किया, फिर हमारे साथ में कोऑपरेट किया। हम फिर बड़ा भाई इसका इसहाक, वो तो पिंडी में ही था, उसने फिर वहाँ से इसकी डेड बॉडी वसूल की DC ऑफिस मरी से, पिंडी से। सुबह 4 बजे लेके आए हैं, 2 बजे जनाजा उसका। एक और खबर शामिल करते हैं मरी से।
सानहा मरी के पेश नज़र जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मुकाम फोर्ट मनरो में खसूसी इक़दाम किए गए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा के हिदायत पर रेस्क्यू 1122 और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के कैंपस कायम कर दिए गए। जी बिल्कुल, कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने सानहा मरी के पेश नज़र फोर्ट मनरो में खसूसी अहकामात की हिदायत जारी की, जिसके तहत कलमा चौक फोर्ट मनरो में रेस्क्यू 1122 एमरजेंसी का आरसी कैंप कायम किया गया। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद अकराम मलिक की ज़ेर निगरानी कबायली फोर्स का फोर्ट में हंगामी कैंप फाल करने के साथ फोर्ट मनरो रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी के लिए भी MP फोर्स को अलर्ट कर दिया।